आप सभी को पता होगा कि जंगकुक ने अभी रिसेंटली ही 7 जून को एक न्यू सॉन्ग नेवर लेट गो रिलीज़ किया है और मुझे पता है कि सभी आर्मीज़ ने उसे ऑलरेडी सुन रखा होगा, तो मैं भी उन आर्मीज़ में से एक हूँ और इस समय सभी लोग उस पर कंटेंट बना रहे हैं। तो एक आर्मी होने के कारण तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस बारे में एक वीडियो बनाऊँ कि मुझे ये सॉन्ग कैसा लगा और मेरे इस सॉन्ग को लेके क्या व्यूज़ हैं। तो ऐसा था कि 7 जून को जब ये गाना रिलीज़ हुआ तो मुझे उसके बारे में मैं भूल गई थी। वैसे तो मुझे पता था, क्योंकि जैसे ही आर्मीज़ को कोई बात पता चलती है कि कुछ रिलीज़ होने वाला होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें अपलोड करने लग जाती हैं और इस तरीके से एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मुझे ट्विटर के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि जंगकुक अभी रिसेंटली कोई गाना रिलीज़ करने वाले हैं। मुझे उसकी तो बड़ी एक्साइटमेंट थी, लेकिन मैं काम के चक्कर में उस बात को भूल गई। लेकिन जैसे ही 7 जून को जब मैं अपने भाई के साथ छत पे से एक्सरसाइज करके मैं लौटी, तो मैंने अपना ऐसे ही फ़ोन उठाया तो उसमें नोटिफिकेशन आ रखा था बीटीएस के ऑफिशियल चैनल से कि जंगकुक ने अपना गाना रिलीज़ कर दिया है। तो मैंने क्या किया कि टाइम निकाल कर वो गाना सुन लिया और ज़्यादातर जब भी बीटीएस कोई गाना रिलीज़ करते हैं तो मैं उसे पहली बार में ही कई बार सुन लेती हूँ, लेकिन ऐसा हुआ कि मैं जंगकुक का गाना सिर्फ एक बार सुन पाई, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। लेकिन मैंने सोचा कि मैं टाइम निकाल कर ज़रूर इसको सुनूंगी और जब मैंने उसे सुनना स्टार्ट किया तो मैं बता नहीं सकती कि मैंने उसे कितनी बार सुना। तो अब बात करती हूँ मैं सॉन्ग की। तो ये जो सॉन्ग इस बार जंगकुक ने बनाया है नेवर लेट गो, इसमें उन्होंने हाउस जॉनर यूज़ किया है। तो हाउस जॉनर के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो कि हाउस बीट पे बने हुए हैं और ये सारे सॉन्ग थोड़े अपबीट होते हैं, सैड सॉन्ग की तरह स्लो बीट पे नहीं बनाए जाते हैं। तो इस सॉन्ग को जब आप सुनोगे तो काफ़ी आपको हैप्पी फील होगा और अगर आप आर्मी हो तो आप काफ़ी इमोशनल भी हो जाओगे। इसमें दोनों तरीके की वाइब है कि आप इसमें हैप्पी भी फील करोगे और इमोशनल भी फील करोगे। अब बात करते हैं लिरिक्स की। तो लिरिक्स, जंगकुक के तो लिरिक्स लिखने में बहुत ही माहिर है। उनकी गाने की आप कोई भी लिरिक्स देख लो, इतनी सुंदर लिरिक्स लिखते हैं। पता नहीं कौन-कौन से उनके जो राइटर्स हैं वो खुद भी लिखते हैं और दूसरे राइटर्स भी उनकी हेल्प करते हैं। तो उनके सॉन्ग्स की जो लिरिक्स होती है काफ़ी डीप और काफ़ी ब्यूटीफुल होती हैं। तो मैंने तो ये सॉन्ग सुना तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर सॉन्ग है और बीट वाइज़ और लिरिक्स वाइज़ ओवरऑल ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा है और जिस भी आर्मी ने ये सुना होगा ज़रूर इससे वो कनेक्ट कर पाई होंगी। जंगकुक ने इतना बिजी होते हुए भी आर्मीज़ को ध्यान रखकर ये सॉन्ग बनाया है और इसे रिलीज़ किया 7 जून को। और मुझे पता नहीं कि उन्होंने कैसे टाइम निकाला। वैसे तो उनका जो लेवल है, हाई लेवल्स, उसने इसमें हेल्प करी होगी, लेकिन फिर भी इस गाने को सोचने के बाद गाने को लिखना और उसको फिर कंपोज़ करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। तो इतने बिज़ी शेड्यूल में टाइम निकाल कर सॉन्ग रिलीज़ करना काफ़ी बड़ी बात है। और जंगकुक के जो सॉन्ग हैं वो आर्मी से काफ़ी कनेक्ट हो जाते हैं और जंगकुक की ये ख़ासियत है कि वो कोई ना कोई सॉन्ग आर्मी को डेडिकेट करते हुए ज़रूर निकालते हैं। और इस समय आपको पता है कि जून का महीना चल रहा है और जून में जैसे कि 13 जून को बीटीएस का डेब्यू डे है, 13 जून। तो बीटीएस की 11th एनिवर्सरी है, तो इसको एक गिफ्ट की तरीके से जंगकुक ने आर्मीज़ को दिया है। तो ये एक प्रीशियस गिफ्ट है जंगकुक की तरफ से आर्मीज़ के लिए, क्योंकि 11th क्योंकि बीटीएस की 11th एनिवर्सरी भी आ रही है, तो इससे अच्छा गिफ्ट आर्मीज़ के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे पता है कि हर आर्मी इस समय सारे मेंबर्स, जो 7 मेंबर्स हैं, उन सभी को मिस कर रही होंगी और इस बीच में किसी मेंबर का इतना इमोशनल सॉन्ग रिलीज़ करना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो ज़्यादातर बिजी हैं और इस बीच में वो ना कोई स्टेज अपीयरेंस दे सकते हैं, ना कोई परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इस समय की टेक्नोलॉजी के कारण ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ प्रेजेंट ही रहें, वो मिलिट्री बेस में रहते हुए भी अपने सॉन्ग रिलीज़ कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जंगकुक ने पहले भी एक सॉन्ग आर्मीज़ के लिए रिलीज़ किया था जिसका नाम था माई यू, और वो सॉन्ग इतना अच्छा था, मुझे तो इतना अच्छा लगा कि मैंने उसे सीख लिया। लेकिन उसके जो अंदर के जो इमोशंस है उस सॉन्ग के, वो बिल्कुल इस सॉन्ग के संग मैच होते हैं। तो जब आप इस सॉन्ग को सुनोगे तो आपको लगेगा कि जंगकुक कितना आपके बारे में सोचता है, अगर एक बीटीएस आर्मी हो आप तो।
जंगकुक कभी भी कोई चांस नहीं छोड़ते जिससे कि वो ये शो कर सके कि उनकी लाइफ में आर्मी कितना इम्पोर्टेंस रखती है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर उन्होंने ये सॉन्ग नेवर लेट गो भी रिलीज़ किया। जिस दिन जंगकुक का सॉन्ग नेवर लेट गो रिलीज़ हुआ था उस दिन मैं ये वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन मैंने उस दिन सोच लिया था कि मैं वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। तो आज मैं 3 दिन बाद ये वीडियो बना रही हूँ, और इस समय भी जंगकुक का जो सॉन्ग है वो वर्ल्ड वाइड आईट्यून पर नंबर 1 पोजीशन पे है, और सभी आर्मीज प्यारे प्यारे मैसेज सेंड कर रही हैं और जंगकुक को ट्वीट करके कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही हैं। और वो सारे जो ट्वीट्स हैं मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और जंगकुक कभी भी कोई सॉन्ग रिलीज़ करते हैं तो वो कोई ना कोई उससे रिलेटेड पोस्ट व्यूवर्स पर ज़रूर डालते हैं। तो इस सॉन्ग को लेकर भी उन्होंने बाद में एक पोस्ट डाली थी जो कि एक लेटर था। तो मैं आपको वो लेटर पढ़ के सुनाती हूँ। वैसे वो कोरियन में था, लेकिन मैं ट्रांसलेट करके इंग्लिश में सुना रही हूँ। तो जंगकुक ने जो लेटर लिखा है वो कुछ इस तरीके से है। आर्मी, did you receive the song present? He laughed. I hope you guys like it. I worked on it while thinking of you guys from the start. I did wonder if I could repeat the hook longer, but honestly, it was a song where I had planned to show you a house genre dance performance. It's a performance song, so to say, but I didn't have time to do it. What a pity. If I could turn back time, I would really find a way to film it no matter what. That's why I am leaving a post to ask you to be understanding about that. I am really blaming myself here. Anyways, we are already reaching our 11th anniversary. He laughed again. Thank you for always being by my side. I hope you never get sick and stay healthy. It's summer again, so you are probably roasting. Be careful of the heat. Then, goodbye. जंगकुक। तो ये था जंगकुक का वो प्यारा सा लेटर। तो जंगकुक ने व्यूवर्स पर अपने आर्मीज के लिए पोस्ट किया था, जहां वो ये कह रहे थे कि वो चाहते थे कि इस सॉन्ग को वो परफॉर्मेंस के थ्रू आपको दिखाएं, लेकिन कोरियन मिलिट्री बेस पर होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सके। तो इसमें वो अपने आप को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कोई ब्लेम करने की बात है। आर्मी समझती है कि इस समय ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे इतना बिलीव है कि फ्यूचर में जंगकुक थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसका परफॉर्मेंस हमें दिखाएं, और ऐसा उनका लेवल भी प्लान कर रहा होगा, क्योंकि जंगकुक की आदत है कि हमें सरप्राइज़ देने की, जैसा कि उन्होंने अपनी गोल्डन एल्बम के रिलीज़ पर जो न्यूयॉर्क में एक सरप्राइज़ परफॉर्मेंस दी थी। तो ऐसा हो सकता है कि किसी तरह जंगकुक थोड़ा टाइम निकाल कर हमें इस सॉन्ग की परफॉर्मेंस दिखाएं। तो अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी कि इतने दिन बाद हमें जंगकुक को अपने आंखों से देखने मिलेगा इस सॉन्ग को डिलीवर करते हुए, जो कि इतना स्पेशल सॉन्ग है और आर्मीज़ के लिए डेडिकेट करके ये जंगकुक ने बनाया है। एज एन आर्मी मुझे पता है कि अभी आर्मीज़ जंगकुक को कितना मिस कर रही होंगी, और इस बीच में इस तरीके का सॉन्ग रिलीज होना कितनी बड़ी बात है कि जंगकुक की आवाज़ उन्हें फिर से सुनने मिलेगी, इवन दो वो उनसे अभी मिल नहीं सकते हैं। तो जब मैंने ये सॉन्ग सुना तो मैं काफ़ी इमोशनल हो गई, और मुझे पता है कि यही सिचुएशन सभी आर्मीज़ के लिए होंगी कि जंगकुक ने जो लिरिक्स लिखी हैं वो इतनी हार्ट टचिंग है कि अगर आर्मीज़ उन्हें सुनेंगी तो उन्हें उनकी आंखों में ज़रूर आंसू आ जाएंगे। आपको जंगकुक का ये सॉन्ग नेवर लेट गो कैसा लगा, आप इसको ज़रूर कमेंट्स में बताना और अपनी फीलिंग्स कमेंट्स में शेयर करना। अब फिर से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अन्योंग एवरीवन।